ओम शांति। आपका प्रश्न है, दुर्व्यवहार करने वाले के साथ सद्व्यवहार करें क्यों? वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और मुझे कहा जाता है कि मैं उनके साथ सद्व्यवहार करूं। मैं क्यों सद्व्यवहार करूं? ठीक बात। तो पहले हमको ये समझना है कि वो मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है। उससे मैं ही मिला था दुर्व्यवहार करने के लिए। तो कर्मों की गति के हिसाब से हमें समझ में आता है कि मैंने जिसके साथ दुर्व्यवहार किया था वही मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, दूसरा नहीं। जिसे न्यूटन ने कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे इस बॉल ने आके इसको टक्कर मारी और उस बॉल ने आके उसको टक्कर मारी। उसने उसको दूर भगाया, उसने उसको दूर भगाया। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। और न्यूटन का तीसरा नियम है कि जो चीज चल रही है वो चलती ही रहेगी, रुक नहीं सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। जैसे हम ये बॉल देख रहे हैं, ये तो पिक्चर है, इसमें नहीं रुकेगी, परंतु प्रैक्टिकल में हम इनको लटकाएं तो ये कुछ टाइम के बाद रुक जाएंगे, क्योंकि ये बंधी हुई हैं। इनको कोई ना कोई दूसरे फोर्स भी काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे रुक जाएंगे। परंतु जो चीज चल रही है वो चलती ही रहेगी। इसी सिद्धांत पर ये वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है कि ये संसार का ड्रामा हूबहू चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप। अब इन बॉल में से हम नहीं कह सकते कौन सी बॉल पहले लगी। चित्र के शुरू करने पर तो हम समझ सकते हैं कि इस साइड वाली बॉल ने पहले हिट किया था, परंतु चलते हुए चित्र में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी बॉल ने पहले हिट किया। जिस समय मैंने देखा वो मैं बता सकता हूं कि इसने हिट किया, परंतु हिट तो उससे पहले भी हो रहा था। इसलिए ये अनादि चला आ रहा है। तो जो हिट कर रहा है, जो मुझे दुर्व्यवहार दे रहा है, मेरे साथ जो गलत व्यवहार कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उसके साथ किया था। एक है करने वाला, एक जिसके साथ किया जा रहा है। दोनों बाल में से एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। एक आत्मा ने दूसरी को हिट किया तो वो भी उसे हिट करेगी। तो उसने आकर दुर्व्यवहार दिया तो उसने भी आकर दुर्व्यवहार दिया। उसने आकर सद्व्यवहार दिया तो उसने भी उसको क्या दिया? सद्व्यवहार दिया। तो अब कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अब मैंने उसके साथ उसी समय दुर्व्यवहार किया तो क्या होगा कि जो उसने दुर्व्यवहार किया है वो मेरा पहले दिया हुआ था उसको दुर्व्यवहार, वो दुर्व्यवहार का हिसाब बराबर हो गया। अब मैंने फिर दुर्व्यवहार कर दिया तो इस दुर्व्यवहार का फल मुझे फिर मिलेगा। और क्लियर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मैं एक दुकानदार से 500 रुपए का सामान लेकर आया हूं और मैं उसे जाकर 500 रुपए वापस करता हूं और फिर 500 रुपए उससे ले लेता हूं। सामान और दे दे भाई, पिछला हिसाब बराबर और नया उधार दे दे।
तो मैंने पिछला तो कर्जा बराबर किया, परंतु मैंने नया कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया। इसी प्रकार किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, वो पिछला कर्जा था, वो बराबर हुआ, अब मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो पिछला कर्जा उतर गया और नया कर्जा चढ़ गया। अब दुकानदार को मैंने पैसे दिए, दुकानदार ने कहा थैंक यू, तो मैंने भी कहा थैंक यू, तुम भी काम आए और तुमने भी समय पर पैसे लौटा दिए। इसी प्रकार से किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, वो पिछला बराबर हो गया, अब आपने उसके साथ सद्व्यवहार कर दिया तो आगे वो आपके साथ क्या करेगा? सद्व्यवहार करेगा। तो एक नई रस्म शुरू हुई ना। आप हर कल इसी समय दुर्व्यवहार के बदले सद्व्यवहार करते हो तो वो भी आपके साथ सद्व्यवहार करता है। सद्व्यवहार का बदला सद्व्यवहार मिलेगा, दुर्व्यवहार किया था उसका बदला दुर्व्यवहार मिला। इसलिए हमें कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, परंतु हमने सबके साथ सद्व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। जैसा हम अपने साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार सबके साथ करें। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।